नोटबंदी के बाद से लगातार चुनौतियों का सामना करने वाले प्रॉपर्टी मार्केट के लिए कोरोना काल बदलाव की बयार साबित हुआ है। वैसे भी कोरोना महामारी के चलते कई सेक्टर्स संकट में गिर गए और अभी तक उबरने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये दौर हाउसिंग सेक्टर के लिए शानदार साबित हुआ है। प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 के मुकाबले 2021 में घरों की बिक्री 13% बढ़ गई है। इस दौरान देश के 8 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में करीब 2,06,000 घरों की बिक्री हुई है, जबकि 2020 में करीब 1,82,000 यूनिट्स बिके थे। इसके साथ ही 2021 में 2020 के मुकाबले नए घरों की सप्लाई भी बढ़ी है। 2021 में 2,14,000 नए घरों के 75% ज्यादा यूनिट्स लॉन्च हुए हैं, जबकि 2020 में केवल 1,22,000 यूनिट्स लॉन्च हुए थे। ये उपलब्धि इस लिहाज से खास है क्योंकि 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने देश में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। इससे देश के ज्यादातर हिस्सों में लंबे वक्त के लिए लॉकडाउन लगाए गए थे। इसके बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर ने शानदार वापसी की है। हालांकि इससे बड़ा रोल सस्ते होम लोन के साथ ही सरकार के नीतिगत फैसले और कुछ राज्यों में स्टैंप ड्यूटी में हुई कटौती भी है। प्रॉपर्टी प्राइजेस भी थोड़े से पुश हुए हैं। प्राइस एक डेवलपर्स को मजबूरन वो आगे बढ़ाना पड़ा है और साथ साथ एप्रिसिएशन भी देखने को मिली है। करीब करीब टॉप 8 सिटीज की बात करें तो 7 to 9% के आसपास एप्रिसिएशन भी देखने को मिली है और प्लॉट्स के अंदर 40 से 45% की एप्रिसिएशन आई है। इसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट रेट का कम होना और बड़े घर की डिमांड का होना। इन टर्म्स ऑफ न्यू सप्लाई, डेवलपर्स 2020 में प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर पाए थे, लॉकडाउन्स लगे हुए थे, तो वो जो पेंट अप सप्लाई है वो 2021 में मार्केट में देखने में मिली। हैदराबाद और मुंबई में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्चेस हुए हैं जो लेस देन 45 लाख प्राइस ब्रैकेट के सेगमेंट में फॉल करते हैं। इन 8 बड़े प्रॉपर्टी मार्केट्स में घरों की बिक्री में हुई बढ़ोतरी पर नजर डालें तो अहमदाबाद में घरों की बिक्री 39%, हैदराबाद में 36%, चेन्नई में 25%, कोलकाता और पुणे में 9%, मुंबई में 8%, बेंगलुरु में 7% और दिल्ली एनसीआर में महज 1% बढ़ी है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से अब लोगों में बड़ा घर लेने का ट्रेंड बढ़ा है, उसे देखते हुए इस साल भी डिमांड में तेजी बनी रह सकती है। साल 2021 में हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है थोड़ी बढ़ी है। इस कारण से प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बिल्डर्स को बढ़ानी पड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोरोना के कारण जो है रेजिडेंशियल में डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ी है और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में भी क्योंकि रेजिडेंशियल में डिमांड रहेगी और लोगों को बड़े मकान की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आने वाले टाइम में रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। हमने देखा है कि ड्यू टू पैंडेमिक बहुत सी पब्लिक, बहुत से कस्टमर जो मकान लेना चाहते हैं वो भी मकान नहीं ले पाए हैं, तो डिमांड भी पॉजिटिव साइड ही रहेगी। और मेरा ये मानना है कि ये अच्छा टाइम है होम बाय करने के लिए, क्योंकि जितना भी वो ज्यादा वेट करेंगे ड्यू टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज, प्राइजेस बढ़ते ही रहेंगे। बिक्री बढ़ने के साथ ही एक दिलचस्प बात कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर भी सामने आई है। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद और हैदराबाद में घरों की कीमत 7% बढ़ी है, जबकि बेंगलुरु में 6%, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता में 5%, मुंबई में 4% और पुणे में घरों के दाम 3% बढ़े हैं। हालांकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन महंगा हुआ है, उसे देखते हुए ये कीमतें अभी भी कंट्रोल में ही कही जा सकती हैं।